अच्छी तरह से याद रखिए कि इस पृथ्वी पर हम लोग आए हैं तो कैसे रहना चाहिए, इसको कैसे सीखें। आइए हम बाइबल की जेनेसिस लेते हैं। बाइबल के जेनेसिस क्या है, ये दुनिया कैसे प्रकट हुई है। तो गॉड सेड, ईश्वर कहते हैं कि भाई प्रकाश हो जा, तो उन्होंने कहा प्रकाश हो गया। फिर कहते प्रकाश बहुत अच्छा है। इस तरह से 7 दिन में इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। जब 7 दिन में ब्रह्मांड की रचना हुई तो वही समझिए आप, उसी तरह से हमको जीवन में रहना है। हर चीज़ें परमात्मा से ही उसी तरह से प्रकट हुई हैं, जैसे समुद्र से समुद्र की लहर, जैसे सूरज से किरणें आती हैं, आग से गर्मी आती है, प्रकाश आता है, ऐसे ब्रह्मांड से सब चीज़ें प्रकट हुई। जब चीज़ें प्रकट हुई तो उसी से शिक्षा लीजिए। जब उन्होंने कहा कि प्रकाश हो गया, कहते बहुत अच्छा है। ऐसे एक एक करके 7 दिन में पूरा ब्रह्मांड बना। 7 दिन क्या है इसको बताएंगे। दिन कहते हैं ज्ञान को। 7 दिन का अर्थ ये नहीं है कि 12 आवर्स वाला दिन या 24 घंटे वाला दिन रात। 7 दिन का अर्थ है ज्ञान का 7 प्रकार। 7 प्रकार के ज्ञान के द्वारा, 7 प्रकार की शक्ति के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। हमको एक ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? ज्ञान ये मिला कि कोई आदमी किस तरह का व्यवहार कर रहा है, हमारा व्यवहार कैसे हो। जब भगवान ने कहा कि प्रकाश हो, प्रकाश होगा। ऐसे ही 7 प्रकार के ज्ञान का उपयोग करके पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ब्रह्मांड की रचना है क्या है? ये प्रभु का स्वप्न है। ये जैसे हम स्वप्न देखते हैं रात में या दिन में दिवा स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही प्रभु स्वप्न देखते हैं। तो जो ये प्रभु ने स्वप्न देखा तो है क्या, कैसे समझेंगे हम? 7 दिन में ब्रह्मांड की रचना हुई। लोग समझते हैं दिन और रात, ये जो कहा जाता है ये दिन, ऐसा नहीं है। दिन का मतलब है ज्ञान। तो जो स्वप्न है, स्वप्न में 7 प्रकार के ज्ञान होते हैं। वो 7 ज्ञान से स्वप्न की रचना होती है। और वही अपने सिर और रीढ़ के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। तो चलिए इससे शिक्षा क्या मिली कि जो कोई कुछ काम कर रहा है, हमारा पहला फर्ज है प्रोटेक्शन, बचाव। चाहे कोई शत्रु ही मारा जा रहा हो, उसका बचाव करिए। बचाव कैसे करेंगे? जब आप बचाव करने के लिए सोचेंगे तो वो ज्ञान आएगा। कोई 2 झगड़ा कर रहे हैं, वायलेंस, हिंसा कर रहे हैं, बचाव तभी कर पाएंगे जब दोनों की गलती को इग्नोर करके उसके कारण को जानेंगे। उसका कारण क्या है? अज्ञानता। तो अज्ञानता कहाँ से आ गई? अज्ञानता भी एक स्वप्न है प्रभु का। वो अज्ञानता है, थी और रहेगी। ये समस्याएं रहेंगी पृथ्वी पर। तो उसी में हम मानव कैसे रहें? हम पृथ्वी पर आए क्यों? एक लक्ष्य था आने का। पृथ्वी आकर के हम ये पाठ पढ़ें कि हम प्रभु के साथ एक कैसे हो सकते हैं। जब प्रभु के साथ एक होने का पाठ पढ़ लेते हैं तब पृथ्वी पर स्वेच्छा से आते और जाते हैं। जैसे स्कूल विद्यालय में जब बच्चे पढ़ कर के पास हो जाते हैं, हर चीज़ हो गया, तब उनको ज़बरदस्ती स्कूल जाने के लिए नहीं कहा जाता है। तो अपने आप वो आते हैं, जाते हैं, पढ़ाते भी हैं। इसी तरह से समझिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कुछ प्रॉब्लम है, समस्या, उसके पीछे कारण जानिए। और कारण जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने अंदर कारण शरीर में। हमारी कारण शरीर है कहाँ? वो विचारों की शरीर है। तो कारण शरीर 2 तरह का है। एक है कंस की तरह, रावण की तरह। एक है कारण शरीर जैसे बचाव पक्ष जो करती है, विष्णु की शक्ति की तरह सबको बचाएगी वो। तो हम एक विचार ये रखें कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं,
हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हमको कोई हानि पहुंचाता है तो हम बचाव पक्ष में रहेंगे, हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर बचाव पक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास रखिए, पूरा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ब्रह्मांडी ज्ञान तत्व है, वो सब बचाने का कार्य करता है। जब तक इस सिद्धांत में नहीं आएंगी, क्रिया योग समझ में नहीं आएगा।